गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। उम्मीद और पूरा विश्वास है मुझे कि आपने अब तक सभी काम अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। वो है एग्जाम्पल 5 चैप्टर 8 क्लास 9th मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम form a rectangle। तो ये आपका स्टेटमेंट है। हमने शो करना है कि बाइसेक्टर्स क्या होता है? जो किसी भी एंगल का या किसी भी लाइन का आधा आधा कर दे। एंगल्स आपको पता ही, आप पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो लो जी, हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। नाम रख दिया ABCD। ये इसके बाइसेक्टर्स ड्रा कर दिए, एंगल बाइसेक्टर्स जो PQRS पर इंटरसेक्शन करते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे AR, BR, CP and DS are the bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively of a parallelogram ABCD। टू प्रूव में हम लिख देंगे PQRS is a rectangle। और प्रूफ इसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। तो चलिए अभी एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A एंड एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। ये दे रखा है, आपका गिवन है। देखो लिखा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। तो ये बाइसेक्टर इसका है, A का ये बाइसेक्टर है, D का ये। और हमें ये भी पता है कि एंगल A और D दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल है AD। तो इनको हम कह सकते हैं कि एलाइड एंगल्स हैं, या दूसरा कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं और मैं इसका भी हाफ कर दूं तो इसका हाफ 90 हो जाएगा। ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। देखिए आप ऊपर हाफ ऑफ एंगल दे। अब एंगल 1 और 2 का सम 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्राइंगल, जैसे मैंने ASD एक ट्राइंगल ले ली, आपको मालूम है किसी भी ट्राइंगल का सम, एंगल के सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। 1 और 2 की वैल्यू कितनी है? 90। तो इसको मैं 90 रख दूं। एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा आ गया 90। अब देखिए एंगल 3 और 4 क्या है?
आमने सामने के एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया एंगल 4 भी 90 हो गया, क्योंकि एंगल 390 हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। इसी प्रक्रिया का, इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम अदर एंगल को भी, जैसे इसको मैं 5 मान लूँ, इसको 6 मान लूँ, 7 मान लूँ, इनको भी हम 90 का प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 5 इज़ 90, एंगल 6 इज़ 90 और एंगल 7 इज़ 90। और तुम कह सकते हो कि पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पर जो ये एंगल्स हैं, तो जो ये बना, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्योंकि हम PQRS को लेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू 5, 6, 7, ये सभी 90 डिग्री के हैं। और आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स अगर 90 के हो जाएं, सभी एंगल्स 90 के, तो वो रेक्टेंगल होती है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, परंतु उसमें हमें साइड्स को इक्वल करना होगा। रेक्टेंगल में साइड्स को इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लिख देंगे हैंस PQRS इज़ ए रेक्टेंगल। और यही हमने इसमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। इसे ज़रा ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल थ्योरम 8.8। 8.7 तक हम पहले कर चुके हैं। अब थ्योरम 8.8 हम सीखेंगे। क्या है ये थ्योरम 8.8? इस रिजल्ट का भी यूज़ होगा। ये थ्योरम 8.8 कहती है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल, क्या जब क्वाड्रिलेटरल कहा तो हम बना लेते हैं ABCD। ये कहता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कोई भी पेयर, एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन, आप समझ जाएंगे क्या दे रखा है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू DC, इक्वल एंड पैरेलल, एक जोड़ा। तो क्या सिद्ध करना है कि जो ABCD है ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, इसमें जॉइन AC, इसका डायगोनल ड्रा कर दीजिए, AC को जॉइन कर दीजिए। बहुत आसान सी थ्योरम है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम दो ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। अगर ये सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंसी आ गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों, तो ईच पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। देन हम AD और BC इक्वल हो गया। AB और CD हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं कि इक्वल है। तो क्या होगा, तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है, जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, इस बारे में बता चुके हैं आपको। तो आप इसको लिखेंगे एंगल 1, इसको लिखेंगे एंगल 2। ठीक है जी। अब देखिए
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, alternate इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल डी सी। ये दे रखा है ए बी और डी सी पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो ए सी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। चलिए अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी और सी डी ए। ए बी सी में हमने अभी अभी आपको बताया कि एंगल 1, देखिए ये है क्या, एक साइड एंगल, साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या है ये, गिवन है ना, लिखा हुआ है ना गिवन में, ये रहा। क्योंकि कहाँ से आया, रीजन देना है हमने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी अभी हमने ऊपर इसको सिद्ध कर दिया है कि क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये आपकी कॉमन साइड है। देखो साइड एंगल साइड, उधर से साइड एंगल साइड, तो इसलिए ट्राइंगल जो ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी डी ए के साइड एंगल साइड रूल से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या होगा, ईच पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे 100। इसमें क्या हो जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू ए डी, सी पी सी टी, बट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है आपका जो हमने ऊपर भी लिखा। अब ज़रा सोचिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, जो कि आप ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इसलिए हम लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। यही हमारा सिद्ध हो गया थ्योरम 8.8। बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 और हम यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी, जैसा ये बोले, ये कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए हमने इसको बना लिया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। गिवन भी जैसे पढ़ते जाते हो गिवन भी लिखते जाओगे, तो गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर पी और क्यू मिड पॉइंट्स है, पी और क्यू ऑपोजिट साइड्स पी और क्यू के ये मिड पॉइंट्स है। इन विच गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा, ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी, ए क्यू किसको, डी पी को, ये डी पी हो गया, ये ए क्यू हो गया। इंटरसेक्ट डी पी एट एस, एस के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करता है। एंड बी क्यू, देखिए बी क्यू कहाँ है, ये किसको इंटरसेक्ट करता है, सी पी को किस पर, आर पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमने इसके अंदर 4 चीज़ें सिद्ध करनी है। गिवन आपको समझ आ गया होगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे रखा है इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। पी और क्यू ए बी और सी डी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखो, अब लाइन सेगमेंट ए क्यू और डी पी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एस, वेयर लाइन सेगमेंट सी पी एंड बी क्यू इंटरसेक्ट एट आर। ये आपका गिवन हो गया। इसमें 3 चीज़ें आपने सिद्ध करनी है। नंबर 1, मैं टू प्रूव के लिए लिख रहा हूँ, गिवन तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने लिखना ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू ये वाला इज ए पैरेललोग्राम, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ में आपने लिखना है डी पी बी क्यू। देखिए कहाँ है डी पी और बी क्यू, एक तो देखो ये वाला, एक ये वाला, इज ए पैरेललोग्राम। और तीसरी चीज़ जो आपने प्रूव करनी है वो लिखनी है पी एस क्यू आर, जो बीच में बना है पी एस क्यू आर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ये तीन चीज़ें आपने इसमें सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। बहुत आसान सा है। देखिए मैं यहाँ आपको 1 बाय 1 करके प्रूफ दे रहा हूँ। नंबर 1 के लिए प्रूफ देखिए, पहला है ए पी सी क्यू। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों? क्योंकि ए पी इज़ द हाफ ऑफ ए बी। चलो मैं थोड़ा सा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना, तो ए बी इसका हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ सी डी। तो ए बी का हाफ क्या होगा? इधर देखो मिड पॉइंट है तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ए पी। और इधर क्या लिख देंगे आप इसमें सी क्यू। ये तो गिवन है भाई, मिड पॉइंट से लिख दो गिवन, या ये लिख दो बिकॉज पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, दिया हुआ है। और इसके अंदर आप क्या लिख दोगे? ए पी पैरेलल सी क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। तो देयरफॉर ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? बाय थ्योरम 8.8। अभी तो हमने सिखाया है आपको कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, जैसे अभी ये क्वाड्रिलेटरल बन गई इतनी, ऑपोजिट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, तो ए पी सी क्यू के इक्वल भी है, पैरेलल भी है। इसी प्रकार से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। बिल्कुल इसी तरह से। कैसे भाई? देखिए ये इसके इक्वल, जैसे ये इक्वल है मिड पॉइंट है, इसी तरह मिड पॉइंट ये है तो ये भी इक्वल, और ये इसके पैरेलल भी बिल्कुल सेम ऊपर वाला। अब की बार हमने क्या लेना है? ए पी की बजाय बी पी लेना है, सी क्यू की बजाय डी पी। अब ये इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम, इसी तरह से यूज करते हुए। और तीसरी चीज़ में इसने कहा है कि ये पी क्यू आर एस, ये जार का पी एस क्यू आर, देखो ये वाला बीच में ये वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो मित्रों इसमें क्या है? देखिए पी एस पैरेलल क्यू आर एंड इधर से लोगे एस क्यू पैरेलल पी आर। क्यों भैया? ये पैरेललोग्राम हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी, तो इनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होंगी। ये पैरेलल है तो ये हिस्सा भी पैरेलल, पार्ट्स हैं इनके। देखिए ये पैरेलल है तो ये क्या है? इनके पार्ट्स हैं, ये भी तो पैरेलल होंगे। इसी प्रकार ये पैरेलल है तो ये पार्ट्स हैं, ये भी तो पैरेलल होंगे, क्योंकि ये इनके पार्ट्स हैं। अगर ये पूरे पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। थोड़ा बड़ा लिखना चाहो तो आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आप लिख दोगे, इसमें देखो पी डी पैरेलल बी क्यू, ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम, और पी एस पैरेलल क्यू आर, पार्ट्स। इसी प्रकार उधर से एक लाइन और बढ़ जाएगी। तो आज हमने आपको 8.1 एक्सरसाइज से पहले की सभी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स क्लियर करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो आज बस इतना ही काम करेंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।